नवाज शरीफ को एक ही दिन 2 अदालतों से जमानत मिल गई। साबिक वज़ीर आज़म वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। 21 अक्टूबर को 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और इवेंट फील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने हिफाजती जमानत की मुखालिफत नहीं की। अदालत ने कहा, आपकी रजामंदी से ये ऑर्डर कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर आगाह करें कि आपको कोई एतराज नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज ने कहा, नवाज शरीफ मंगल को पेश न हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ 24 तारीख को अदालत में पेश होंगे। पीपल्स पार्टी आज इल्जाम लगा रही है कि अब पहले नहीं पता था कि ये मैच फिक्स्ड है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 16 माह हमारे साथ हुकूमत में रहे, क्या उनको मैच फिक्स्ड का नहीं पता था? क्या वो बच्चे हैं जो उन्हें 2 माह में पता चला कि मैच फिक्स्ड है? फैसल करीम कुंडी बोले, ख्वाजा आसिफ ने एतराफ कर लिया कि मैच फिक्स्ड है। इस बार कोई फिक्स्ड मैच नहीं मानेगा। कोई सिलेक्ट होकर आया तो ज्यादा देर नहीं चलेगा। जो कानून नवाज शरीफ के लिए, वो कानून हर एक के लिए होना चाहिए। नून लीग के तराने तो आ रहे हैं, लेकिन बयानिए नहीं आ रहे। क्या नवाज शरीफ इन्हीं लोगों का नाम दोबारा लेंगे जिनका वो लेते रहे हैं? निगरां हुकूमत नवाज शरीफ को रियासती इस्तकबाल दे रही है। माहौल देखकर हमें इलेक्शन पर शक होता जा रहा है। नून लीग इलेक्शन में ताखीर चाहती है। 21 तारीख को आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना। आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है। एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल करेगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, मुल्क भर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। मरियम नवाज बोली, 21 अक्टूबर से पाकिस्तान का उरूज देखने जा रही हैं। 1 माह में एहसास हुआ नून लीग से बड़ी जमात कोई नहीं है। आज मुखालिफ भी नवाज शरीफ की राह तक रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग ने नया तराना लॉन्च कर दिया। जहां खुशियों के नगमे गूंजते थे, वहां पनाह गुज़ीनों की सिसकियां सुनाई देने लगी। गजा के इलाके खान यूनिस में शादी हॉल शेल्टर होम में बदल गए। इजराइल की वहशियाना बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी खानदान पनाह लेने पर मजबूर हैं। पनाह गुज़ीनों का कहना है, खौफ का आलम है, कोई जगह महफूज नहीं। जालिम सेहूनी फोर्सेस कब बम बरसाए कोई खबर नहीं। हमास की जुम्मे को दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरों की अपील। मुजाहिरों और रैलियों में फलस्तीनियों का जबरदस्ती इनखला मुस्तरद कर दें। हमास की इतवार को गजा के बच्चों के लिए आलमी यकजहती का दिन मनाने की भी अपील। बरतानिया चाहता है इसराइल जंग जीत जाए। भारतीय निजात बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक नेतन्याहू से हमदर्दी जताने तल अवीव पहुंच गए। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं। ऋषि सुनक सऊदी अरब भी जाएंगे। इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीका को सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी ने अमरीका के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सफीर ने अपना मौक़िफ़ पेश करना शुरू किया तो मुतादिद शुरा मुंह मोड़कर खड़े हो गए। इसराइल की एकतरफा हिमायत पर अमरीकी महकमा खारजा के डायरेक्टर ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज पॉल ने इसराइल को हथियारों की मुंतकली में तेजी लाने के फैसलों से इख्तलाफात किया था। यूक्रेन पर हमला जारियत, गजा में कत्लेआम पर खामोशी। मगरिब ने इजराइल की अंधी हिमायत के बायस अपना मकाम खो दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, गजा में इजरायली जारियत अमरीका और इत्तहादियों के लिए सवालिया निशान है। अब दुनिया इंसानी हुकूक की बातों पर क्यों यकीन करे? रूस ने खबरदार कर दिया, तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल सकता है। ईरान पर इल्जामात इश्तियाल अंगेज हैं। कुछ मुल्क कशीदगी में कमी नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना।
पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। We would always be standing with China. Rather, we would try to take one step further. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की कोई ताकत भी दोस्ती में दरार पैदा नहीं कर सकती। बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरपेश चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। चीनी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। CPEC पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का एगास है। चेयरमैन PTI की जेल में सहूलियात फराहमी की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बगैर किसी रुकावट वुकला की चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। चेयरमैन PTI की नैब केसों में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अदम दस्तयाबी के बायस कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। अदालती अमले ने कहा, आज से फौरी नौयत के केसेस सुने जाएंगे। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, जेल ट्रायल की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी खदशात दरपेश है। जेल ट्रायल के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं। कायद PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 अक्टूबर को होगी। दरख्वास्त गुजार का कहना है, चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में नाअहल हुए। नाअहली पर चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक 10 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। यकम जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर IMF का इजहार तशवीश। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि फौरी तौर गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। IMF का कहना है, कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। खाम माल और डॉलर की अदम दस्तयाबी, LCs खोलने में मुश्किलात। गाड़ियां बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों का पाकिस्तान में ऑपरेशंस आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। टोयोटा इंडस मोटर्स 17 नवंबर तक, होंडा 24 से 31 अक्टूबर और पाक सुजुकी का ऑपरेशन 25 से 27 अक्टूबर बंद रहेगा। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, चीन की BYD कार कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। BYD दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। जनूबी वजीरिस्तान में 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़पें। घड़ियों में 6 दहशतगर्द मारे गए। सरकर्दा दहशतगर्द हजरत जमान मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 सपूत शहीद हो गए। लांस नायक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर और सिपाही अब्दुल हमीद ने जामे शहादत नोश किया। आसमान मंजा में दहशतगर्दों से झड़प में सिपाही फरमान अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 16 अक्टूबर को जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही साजिद आजम कोटली में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर अफसरान, रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। ये जो दरिंदों के हाथों यरगमाल बना हुआ है शहर, कम से कम इंतजामिया इसका नोटिस ले ले, खुदा के लिए इंसाफ दिलाए। कराची में एक और नौजवान स्ट्रीट क्राइम का शिकार बन गया। डाकुओं ने मोबाइल फोन के लिए 23 साल के साथ की जान ले ली।
अहले खाना गम से निढाल। वालिद का कहना है 7 घर वालों की किफालत के लिए 2-3 मुलाजमतें करता था। चंद माह बाद साद और उसकी बहन की शादी हुई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 12 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 257 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। विराट कोहली ने सेंचुरी दाग दी, शुभमन गिल की 50। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 256 रन बनाए। लिटन दास और तंजीद की निस्फ सेंचुरियां, दोनों ने 93 रन का आगाज फराहम किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। बेंगलोर में टीम की प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने अहम मैच से पहले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फखर जमान इंजर्ड, सलमान आगा बुखार में मुब्तला। जराए का कहना है कल शादाब खान की जगह उसामा मीर को चांस दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस का कहना है पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। कमरे में बंद रहेंगे तो बीमार ही होंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते। बोले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है। नंबर 1 पेस अटैक की बात हम नहीं दुनिया कहती है। पाकिस्तानी सहाफियों ने भारत आकर फैंस की कमी पूरी कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी परचम की तस्वीर लगा दी। शादाब खान, इफ्तिखार, इमामुल हक, हारिस रऊफ, सऊद शकील, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की। सुपरस्टार मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। कहा कत्ल और गारतगिरी बंद होनी चाहिए। अल आहली अस्पताल में होने वाले हमले के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। सबकी जिंदगियां मुकद्दस हैं, उनका तहफ्फुज होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के दौरा इजराइल के खिलाफ लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मासूम फलस्तीनियों के कत्ल पर हर आंख अश्कबार। मुजाहिरीन ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। फलस्तीनियों का दी हेग में आलमी अदालत के बाहर एहतजाज। गासिब इजराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शिकागो और न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। फ्रांस में इजराइल मुखालिफ रैली में पुलिस ने मुजाहिरीन में शामिल एक खातून पर हमला कर दिया। बगदाद, यूनान, कनाडा और क्यूबा समेत पेरू में भी गजा पर इजरायली मजालिम बंद कराने का मुतालबा। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ अल्जीरिया में भी हजारों लोग सड़कों पर आए। इसराइली फलस्तीन के परचम से भी खौफ खाने लगे। इसराइली इंटेलिजेंस के एहलकार को इंटरव्यू के दौरान भारतीय एंकर का लिबास फलस्तीनी झंडा दिखाई दिया। कहा आप फलस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं, जान ले इसराइली परचम गालिब रहेगा। खातून एंकर ने जवाब दिया मैंने अपनी दादी की दी हुई साड़ी पहनी है, किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलती। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फजाइया की 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड का मुआयना। एयर चीफ की अफवाज पाकिस्तान के दरमियान हमआहंगी के फरोग के लिए की गई काविशों की तारीफ। कहा मश्क का मकसद फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग, जदीद फजाई जंगी तसव्वुरात को तकवीयत देना है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा मश्क से शरीक फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग मुमकिन होगा। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत की फिर लड़ाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहरी से हाथापाई, वीडियो भी सामने आ गई। शेर अफजल का कहना है मोटरसाइकिल सवार ने मेरे मुहाफिजों से बदतमीजी और जूनियर वकील के साथ हाथापाई की। किसी शहरी का पीछा करना, गाली देना जुर्म है। सीनियर कानूनदान एसएम जफर 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इजहार ताज़ियत।
ब्राजील के शहर साओ पाउलो में तामीराती काम के दौरान खतरनाक हादसा। शटरिंग के गिरने से 8 मजदूर 140 मीटर की बुलंदी पर लटक कर रह गए। एक मजदूर रस्सी टूटने से गिरकर हलाक। बुलंद इमारतों के बीच मजदूर काफी देर तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। क्रेन के जरिए मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। अमेरिका में मेयर के इंतखाब में कुत्ता भी उम्मीदवार, आवाम से वोट देने की अपील भी करती। रियासत अलास्का के शहर में मेकू नामी कुत्ता अपनी मैनेजर के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। शहरी भी अनोखे उम्मीदवार के लिए बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं। जंगी मुहिम्मात से तख्त इक़्तिदार तक फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट की सच्ची दास्तान। तारीखी वाक़यात पर मबनी हॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म नेपोलियन का एक और धमाकेदार ट्रेलर आ गया। ऑस्कर विनर वॉकिन फिनिक्स 22 नवंबर को नेपोलियन के रूप में धूम मचाने आ रहे हैं। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल की क्रिकेट पर माहिराना राय, मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुले।